Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statement. The plants have magnificent property of retaining water. They can withhold water 200 times more than their own weight. Hence, they are widely used by the gardeners to keep cut plants part moist during transportation and propagation. तो सेकेंड स्टेटमेंट है दे ग्रो as semi-aquatic or submerged plants in acidic marshes. The older portion of the plants die but do not decay due to the peculiar germicidal properties. अब ये दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं. अब पूछ क्या रहे हैं, द अबव स्टेटमेंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटिक प्लांट्स. अब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं ये किसी ब्रायोफाइटिक प्लांट्स के बारे में दे रखी हैं और हमें नीचे ऑप्शन दिए हैं पोगोनेटम है, फ्यूनेरिया है, स्फैग्नम है, मार्केंशिया है. इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से प्लांट को, कौन सा ब्रायोफाइटिक जो प्लांट है उसको ये एक्सप्लेन कर रही हैं स्टेटमेंट्स, हमें ये बताना है. तो अब हम बात करते हैं इसमें अपना की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटिक प्लांट्स. ब्रायोफाइटिक प्लांट के बारे में, ब्रायोफाइटिक प्लांट के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो ब्रायोफाइटिक प्लांट के अंदर क्या है कि ये आपका जो ब्रायोफाइट्स है ये प्लांट ग्रुप में आता है और इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन. इसमें इसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. इसको कहते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम एम्फीबिया बोलो, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है. क्यों? क्योंकि ये आपके लैंड और वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. वाटर एंड लैंड में ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ वाटर और लैंड का मीटिंग होती है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लैंड भी प्रेजेंट होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, ऐसी जगह पे ब्रायोफिटिक प्लांट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 हमें बता रही है कि ऐसा ये प्लांट है, ऐसे प्लांट की बात कर रही हैं जिसका जो मैग्निफिसेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग वाटर है वो बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर हम ये कहें कि वाटर रिटेनिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है उस प्लांट में और इतना पानी वो विद होल्ड करता है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हो कि उसके पास क्या है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेनिंग जो पावर है, वाटर रिटेनिंग पावर जो है वो आपकी क्या है, हाई है. रिटेनिंग पावर जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा. मतलब उसका अपना जितना वेट है उससे 200 टाइम्स मोर वो क्या कर सकती है, वाटर को उसको होल्ड कर सकती है, रिटेन कर सकती है. तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, दे आर वाइडली यूज्ड बाय द गार्डनर्स. तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये पैकेजिंग, हम ये भी कह सकते हैं कि एज अ पैकिंग मटीरियल के लिए यूज़ करते हैं. हम पैकिंग मटीरियल के लिए उसको यूज़ करते हैं. पैकिंग मटीरियल्स के लिए यूज करेंगे हम इसको. एंड पैकिंग मटीरियल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स पार्ट्स जो होते हैं, लाइव प्लांट पार्ट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. और ताकि जो प्लांट्स हैं, जो कट प्लांट हैं जो इनके, वो मॉइस्ट रहें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपेगेशन. तो ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है ये आपका किस में आती है, ये आपकी जो मॉसेस हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट में. इसमें ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर ये मॉसेस के अंदर है. और मॉसेस में भी हम अगर हम बात करते हैं तो ये स्फैग्नम की है.
ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है, वो स्फेग्नम के अंदर है, जो क्या है, एक मॉस है ये, और ये स्फेग्नम है। अब अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को भी चेक करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है कि दे ग्रो एज सेमी एक्वाटिक और सबमर्ज प्लांट इन द एसिडिक मार्शेस के अंदर ये ग्रो करती है। एंड द ओल्डर पोर्शन ऑफ प्लांट डाई, ओल्डर पोर्शन ऑफ प्लांट मर जाता है बट वो डिके नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्फेग्नम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके पास क्या है, ड्यू टू प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस होता है। और वो प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ये पॉलीसेकेराइड के पास क्या होगा, हैज अ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, हैज एन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ये, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ये करता है, एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व, इसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी यहाँ नहीं, इसमें बल्कि बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता है इस प्लांट के ऊपर, क्योंकि उसके पास प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और अगर हम इसमें कहें कि ये आपका क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, अनपुट्रीफाइबल है, अनपुट्रीफाइबल है, मतलब कि हम ये उसको फाइबल है कि इसका मतलब है कि हम उसको ये कह सकते हैं अनपुट्रीफाइबल का, कि ये आपका डीकम्पोजिशन नहीं होती, नो डीकम्पोजिशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों ही हम बात कर रहे हैं स्फेग्नम की, ये दोनों ही जो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से हम इसको सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो स्फेग्नम भी वो मॉस प्लांट है जो कि जिसके पास मैग्निफिसेंट प्रॉपर्टी है रिटेनिंग वाटर की, और वो क्या करती है, वो आपका डिके नहीं होती, क्योंकि ये आपकी क्या है, अनपुट्रीफाइबल है ऑलमोस्ट। तो ये क्योंकि इसमें डीकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो ये आपका क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि वो जो ओल्डर पोर्शन प्लांट का वो डाई होता है बट डू नॉट डिके। तो इसमें जो जर्मिसिडल जो प्रॉपर्टी है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी वही है जिसमें जो एंटीबैक्टीरियल जो वो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस है, जो आपका क्या करता है, उसको बैक्टीरियल एक्शन नहीं होगा तो डिग्रेडेशन नहीं होगी, डीकम्पोजिशन नहीं होगी। तो सही आंसर है स्फेग्नम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो आ जाएगी सी। स्फेग्नम में ये दोनों ही प्रॉपर्टी सही जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें जो पोगोनेटम है, तो पोगोनेटम आपका गलत हो जाएगा, ये आपकी मॉस है, स्पाइक मॉस है, और ये आपका लीफी अरेंजमेंट्स होती हैं इसके अंदर, लेकिन ये इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। फिनेरिया ये आपका नहीं है, फिनेरिया भी मॉस प्लांट है लेकिन ये फिनेरिया नहीं है। एंड अगर बात करते हैं स्फेग्नम हमारा करेक्ट आंसर है। मार्केंशिया की बात करते हैं, मार्केंशिया भी नहीं है, मार्केंशिया लीवरवर्ट है। मार्केंशिया क्या है, अगर मार्केंशिया की बात करते हैं तो मार्केंशिया जो प्लांट है हमारा ये एक लीवरवर्ट है, ब्रायोफाइट के ही प्लांट है, लेकिन ये किस में आता है, लीवरवर्ट्स के अंदर आता है ये। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया है हमारा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।